फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ फ्रिशिया ब्रांड, ठीक है। ये एक कैनेडियन ब्रांड है और इसकी जो टोटल फॉर्मूलेशन है वो कैनेडियन है। तो हम लोग यहाँ पे इसको जो यूज़ कर रहे हैं और हम अपने हेयर के अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी ब्रांड मार्केट में आता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पूरे थीम के साथ आता है। थीम इन अ सेंस के उसका कोई मोटिव होता है, उसका कलर का कोई सिनेरियो होता है कि ये कलर किस बेस पे है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम इसको जो है वो स्विच करते हैं और अपने जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं एक स्टेप ऑप्शन में रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी किसी और ब्रांड के यूज़र हैं तो आपको अगर बेस्ट ब्रांड मिलता है, आपको उसमें अट्रैक्शन फील होती है, तो यू विल चूज़ मस्ट बी द ऑप्शन के हमारे पास साइड पे एक चीज़ होनी चाहिए। तो अगर हम ऑलरेडी एक के साथ काम करें तो हमें सेकंड भी जो है अगर अदर देन हमें नहीं मिल रहा है तो एज़ कम्पेयर टू उसी के हम दूसरा वाला कलर भी उठाएं तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट उस पर मिले, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये भी सिंथेटिक है। सिंथेटिक तो मुझे कहना नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि हम जब भी क्लास करते हैं या हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं सैलून में तो ऑब्वियसली हम सिंथेटिक को प्रायोरिटी देते हैं। तो मेटेलिक तो हम क्लाइंट से जो है वो पूछते हैं कि आपके हेयर कोटेड है, मेटेलिक हैं, वटेवर आपने कोई ब्रांड यूज़ किया हुआ है, कोई बॉक्स डाई किया हुआ है, कितने अरसे से यूज़ कर रही हैं, क्या यूज़ कर रही हैं, उसका लेवल क्या है, आपको उसकी डिज़ायर क्या है, आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके साथ कितना वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। फिर हम अपनी तरफ देखते हैं क्या हम इसको स्विच कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से फ्रिशिया ने एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड अपना एक शेड कार्ड लॉन्च किया है जिसकी बेस जो है वो ब्लू एंड ग्रीन के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। फ्रिशिया जितने भी ब्रांड अभी तक मार्केट में काम कर रहे हैं स्पेशली इसका ही एक पार्ट ऐसा है कि ये ब्लू एंड ग्रीन के ऊपर है। बाकी और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो डेफिनेटली ग्रीन बेस्ड हैं, जो कैरमल बेस्ड हैं, जो मोखा बेस्ड हैं, जो बेज बेस्ड हैं, ब्राउन हैं। तो वो उन अपने अपने थीम के साथ वो लॉन्च हुए हुए हैं, तो लोग उनको उसके हिसाब से ही चूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। हम भी इसकी स्पेशलिटी बताते हैं कि अगर आप व्हील समझ लेते हैं, आपको व्हील की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपको अपने डिज़ायर कलर को चूज़ करना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो अगर आप व्हील को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो आपके जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपके जो डिज़ायर कलर हैं, आपके जो न्यूट्रलाइजर्स हैं वो आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चूज़ करके एग्जैक्टली यूज़ कर पाते। 107 के रहेगा तो उस पे फिर वही कलर अप्लाई करते हैं। नहीं, वो क्यों करेंगी, यही मैं कह रही वो हूँ। आपकी ऑप्शन है। वो तो उसी मैंने के लिए आपको मैं वो कर रही ये वाला कलर तो मैंने आपको बताया है कि आपका सॉफ्ट एंड है, आपकी हेल्प है, आपका इमीडिएटली कलर है। अगर आप चाह रही हैं कि क्लाइंट आया और रेडी टू वेयर फौरन वो जाना चाहता है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 35 to 40 मिनट्स हैं, वो कहती है मुझे फ़ौरन स्विच कर दो, ठीक है। और आपने उसको लगाना है 35-40 मिनट्स के अंदर आपका कलर डेवलप हो जाएगा। कलर है ना। बट शी हैव ऑलरेडी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिया सिग्नेचर सैलून पेशावर से और आपके लिए लाती हूँ हेयर मेकअप और स्किन से रिलेटेड मुख्तलिफ़ वीडियोस। माशाल्लाह हमारा सैलून सेटअप भी है और हमारी एकेडमी है जिसमें हम हमारी बच्चियों को ब्यूटी पार्लर से मुतल्लिक फ़ुल ट्रेनिंग देते हैं। हेयर की जो तमाम कोर्सेज़ होती हैं, हेयर डाई, हेयर कलर, स्ट्रीकिंग, रिबॉन्डिंग, बोटॉक्स, केराटिन, प्रोटीन, बालियाज, हाइलाइट्स, लो लाइट्स, हर तरीके की जो हेयर के कोर्सेज़ है वो भी यहाँ पे कराई जाती हैं। और इसके अलावा वैक्सिंग, फेशियल्स, मैनी पैडी, मेकअप, पार्टी मेकअप, वलीमा, हर चीज़ जो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड होती है, ब्यूटिशियन से रिलेटेड होती है, वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड डिप्लोमा के साथ उनको कराया जाता है। अगर बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा दूसरी चीज़ों में हाथ साफ़ है लेकिन मेकअप में नहीं है, तो उनको मेकअप के कोर्स भी अलग से कराए जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं नहीं हमें हेयर कोर्स चाहिए, तो कस्टमाइज़ कोर्सेज़ भी हम अवेलेबल करते हैं। ये भी हमारे ही एकेडमी में
बहुत ज़्यादा मशहूर कंपनी फ्रीशिया की क्लास थी जिसमें हमारी बच्चियों ने हिस्सा लिया। इनकी टेक्निकल जो है इस्मत भट्ट लाहौर से आके स्पेशली हमारे पेशावर की बच्चियों को उन्होंने अपनी ट्रेनिंग दी और मेहरुन निसा ने ये क्लास अरेंज की थी। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी, बच्चियों को बहुत कुछ सीखने को मिला और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारी पेशावर की लेडीज़ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, क्योंकि वो अपने घर के एक कमरे में भी अपना सेटअप खोल के अच्छा खासा वो कमा सकती हैं। अगर आप हैदराबाद के गिरदो नवाम में रहते हो तो हमारे कोर्सेज़ ज्वाइन करके आप फुल ब्यूटिशन कोर्सेज़ अवेल कर सकते हो, ठीक है। और अभी आते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे बालियाज हो रहा है, आपने ख़ुद मैम की आवाज़ में भी सुना और अब मज़ीद देखते हैं कि वो क्या क्या इल्म मज़ीद बच्चों को दे रही हैं। ठीक है और सिंथेटिक है तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसका जो भी पिगमेंट ऐड करेंगे वो हमारा परफेक्टली रिज़ल्ट देता है। लेकिन सम टाइम होता है कि हमारा जो है वो प्रॉब्लम कर जाता है, जैसे सिंथेटिक नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कलर जो है वो हमारे साथ कॉपर और ऑरेंज और उसमें आ जाता है। तो हम इसका जो येलो के अकॉर्डिंगली है, येलो को हम किल करते हैं ना, हमारा येलो अनवांटेड पिगमेंट बन जाता है। तो हम येलो को किल करने के लिए सिल्वर के पिगमेंट को एनहांस करती हैं, ऐश का जो हमारा वो होता है। तो येलो को जो है वो बेसिकली नंबर 1 किल करता है। तो कंपनी ने इसकी बेस में जो कलर दिया है ना वो है ही मतलब वो 011 इसकी डेप्थ में है। वो आप किसी भी कलर के अंदर ऐड करेंगे आपके येलो को ग्रेजुअली किल कर देगा। अच्छा, अभी यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक आप कह रही हैं कि इसकी बेस पे है ना जो कॉपर आने ही नहीं देती, ठीक है, उसको वो स्किप हो जाता है। लेकिन जब क्लाइंट हमसे कॉपर मांगता है, कोई क्लाइंट उसकी चॉइस से कॉपर है, जैसे वो हुरम सुल्तान का कलर था, हाँ, ठीक है, वार्म टोन में, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमारे पास मैंने बताया कि एक साइड उसके न्यूट्रलाइजर्स हैं और दूसरी साइड उसकी एनहेंसर भी है, अच्छा। ठीक है। आपको जितनी कॉन्सेंट्रेशन आप जैसे 3 है और उसका जो कॉपर टोन है वो जितना आपको न्यूट्रलाइज उसकी ऑफ साइड वाला कलर कर रहा है उतना उसका वो पिगमेंट आप उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं तो वो इन्हांस भी कर रहा है। तो आप कॉपर टोन उठाएंगे तो आपको येलो चाहिए, आपको कॉपर चाहिए, आपको रेड इंटेंस चाहिए। तो जितनी इंटेंसिटी आपने उसके अंदर क्रिएट करनी है, इट्स अप टू यू कि आप उसका डिज़ायर कलर, उसका विश कलर आप लें और उसके अंदर उसकी उतनी कॉन्सेंट्रेशन दें तो आपका कलर जो है वो, हम तो ऑटोमेटिकली एशियंस हैं, हमारे हेयर के अंदर तो वो पिगमेंट आता ही है, तो हम फिर अपना जो डिज़ायर कलर है वही चूज़ करेंगे। हम उसके अंदर उसकी मिक्सिंग नहीं करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। ये हर कलर के अंदर इसकी बेस उस लेवल पे नहीं जाती है, हमको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऐड ऑन करनी पड़ती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मैंने हर चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हेयर कट्स की अलग हैं, मेकअप की अलग हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स की अलग हैं। बराए मेहरबानी कुछ टाइम निकाल के उनको ज़रूर देखिएगा। इनका बालियाज हो चुका है, इनका अब हम वॉश कर रहे हैं और इसके बाद मैम के अपने ज़ुबान से सुनिए कि क्या प्रोसीजर होगा। इनका मेटालिक डाई था, उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा आया है लाइक कॉपर ऑरेंज सा कलर आया है, तो अब हम चाहते हैं कि ये हमारा ऐश में कलर जो है डेवलप हो। तो हम इसमें से ऐश करने के लिए हम 8.2 को प्रायोरिटी देंगे एंड देन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन 011 है हम उसको उसके अंदर ऐड करेंगे। हमारी ट्यूब में ज़्यादा क्वांटिटी 8.2 की होगी और 011 की जो है वो 10 cm होगी उसमें। और इसमें हम वॉल्यूम 1:1 की रेशो से यूज़ करेंगे, वॉल्यूम 20 यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा कलर उनका जो बेस का है वो भी बूस्ट हो और उनका कलर अच्छा ब्राउन में शिफ्ट हो जाए और साथ में उनका जो कलर हम कर रहे हैं टोन वो भी थोड़ा अच्छा सा न्यूट्रल हो जाए। अब इनके लिए जो कलर चूज़ किया है फ्रीशिया का, वो अभी सामने पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो उन्होंने डाला है /11 जो कि ऐश कलर के पिगमेंट्स हैं और उसमें उन्होंने डाला है 8.2 फ्रीशिया का जो कि ग्रीन रिफ्लेक्शन के साथ है, ठीक है। इसको 8.2 ज़्यादा डाला है और जो ऐश के जो /11 है
वो अपने ही हिसाब से जैसे कि उन्होंने कहा उतना डाला है। और वॉल्यूम इन्होंने 20 का इंतखाब किया है ताकि अपनी जो इनके हेयर हैं बेस कलर है वो भी थोड़ा सा लिफ्ट कर जाएं। देखें बाज़ चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो जब तक आप फ़िज़िकल क्लास में आ नहीं जाते वो आपकी इस तरीके से यूट्यूब के ज़रिए या किसी भी रील और टिकटॉक के ज़रिए वो कवर नहीं हो पाती। तो टाइम निकाल के थोड़ा बहुत इन क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो चलें वीडियो देख के भी कुछ ना कुछ हेयर की जो रेसिपी है वो भी देख सकते हैं, उनको मेथड भी आ जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और अभी आपने स्टार्ट किया है फिर तो आपको इन पर्सन जाके ही कोर्सेज़ और क्लासेस ज्वाइन करनी होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप हौसला किया करें, बेशक आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है लेकिन वो सारी चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं, ठीक है। आपने इसमें दिल भी बड़ा रखना है और टाइम इस फ़ील्ड को आपने देना ही है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से जहाँ पे अच्छी क्लास हो, अच्छी कंपनी की हो और अच्छी सैलून में हो और अच्छी एकेडमी में हो जैसे कि हमारी है माशाल्लाह, तो उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। और साथ ही साथ हमें अप्रिशिएट भी कीजिएगा, क्योंकि हम स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाते हैं। उसी टाइम खड़े हो के हम कहते हैं कि क्लिप्स भी बनाएं आपके लिए, और इसमें जितनी भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें हम आपके लिए जल्दी जल्दी से शेयर कर लें। तो इस अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यकीन जाने मैं सारे कमेंट्स ख़ुद देखती हूँ और बाज़ कमेंट हमारा दिल खुश कर देता है। और हम भी मुख्तलिफ़ अपने सैलून के हवाले से और फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी अच्छी फ़ीडबैक हम देखते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है और ख़ुशी होती है। और मज़ीद वीडियोस अपलोड करने के लिए, बनाने के लिए, एडिट करने के लिए हमें और हौसला मिलता है। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दूसरी वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।